अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 75 में अरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों को मुखातब करते हुए, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातर न लड़ो जो बेबस पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी व मददगार पैदा कर दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के बंदो, कितनी सीधी सी बात। हम किस तरह के मुसलमान हैं कि सिर्फ अपने मुल्क के मफादात ही नहीं, सिर्फ अपनी मफादात, अपनी ज़ातियात और अपने ज़ाती मफादात के लिए जीते हैं। हमारे हमसाये में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बहन भाइयों में, हमारे दोस्तों अहबाब में अगर कोई मदद का मुस्तहिक है तो हम उसके लिए भी कुछ नहीं करते, जबकि मुसलमान तो मुसलमान का बाजू है। मुसलमान मुसलमान की जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम कुछ यूं है कि किसी मोमिन को अगर कांटा चुभता है तो इसी तरह है कि जैसे पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमानों को कांटा चुभ गया। ये तासर पैदा होना चाहिए हमारे अंदर, ये तड़प होनी चाहिए हमें अपने भाई मुसलमानों के लिए और अपने रूए ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों के की अच्छाई के लिए हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और जिन पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं उनके लिए हमारे अंदर सिर्फ तड़प ही नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिहाद होना चाहिए। आप तारीख के इस्लाम को उठा के देख लें कि बाज़ औक़ात इंतहाई कलील तादाद में मुसलमानों ने अपने से कई गुना बड़े लश्करों को शिकस्त दी और तारीख गवाह है कि जज्बा ईमानी जिसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मिलने की तड़प है और जो अल्लाह की राह में शहादत को तरजीह देते हैं, उनका एक ही अकीदा है, अगर हम अल्लाह की राह में काम आ गए तो शहीद, और अगर हम बच के आ गए तो राज़ी। लेकिन हैरत की बात है, आप वज़ीर ख़ारजा के बयानात को देख लें, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के बयानात को देख लें, अपने मुल्क के वज़ीरों और सफ़ीरों को देख लें,
किस तरह की वो बोलियां बोलते हैं, किस तरह से वो मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों पर जो होने वाला जुल्म और सितम है, और उसके वो किस्से सुनाते हैं और कश्मीरियों के आंसू पूछते हैं, सिर्फ ये कहकर हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे जज्बात आपके साथ हैं। दुख का मुकाम है, लानत है ऐसे ईमान पर जो सिर्फ मतलब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं उन्हीं लोगों को मुखातब करके ये बता रहा हूं, ये कह रहा हूं कि उनके ईमान किसी काम के नहीं है। वो लोग जो अपनी ज़ात के लिए जीते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए जीते हैं, उनकी ज़िंदगी अकारत है, बेकार है, बेसूद है, वो तो हनूस से भी बदतर है। फलस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और भी पता नहीं किस किस जगह पर, किस किस मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। मुसलमान हैं कि वो तमाशाई बन के उन्हें देख रहे हैं, और सिर्फ और पंजाबी जी की कहते ने गौंगियों तो मिट्टी झाड़ने दलासे देते हैं। बेकार हैं ये दलासे जो अल्लाह के कुरान की बात नहीं मानता, जो अल्लाह के आयात को नजरअंदाज करता है, वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता, वो मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं है। जबरदस्ती से आप अपने आप को मुसलमान कहे जाएं, ये कोई मुसलमानी नहीं है। जब तक आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक आप अपनी जानो माल से जिहाद नहीं करेंगे, याद रखो पूरी दुनिया में हम जलील ही होते रहेंगे और जलालत हमारा मुकद्दर है। आप गौर फिक्र करके तो देखें कि हमारा इस्लामी स्टेट है, हम इस्लामी स्टेट में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, और हमारे मुल्क में दस्तूर कानून अंग्रेज का चलता है। हमारे मुल्क में तमाम के तमाम अदारे सूदी कारोबार करते हैं, हमारे बैंक्स, हमारे अदारे, हमारी गवर्नमेंट सबकी सब सूद कर्ज लेती है, सूद पे लेती है, और आगे सूदी निज़ाम राइज है। अल्लाह के बंदो, कुरान कह रहा है कि ये जो सूद लेते हैं और देते हैं, ये डायरेक्ट अल्लाह से जिहाद है, यानी कि अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है। अल्लाह के बंदो, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।